Good morning, students. Welcome to the class 8. As we all are know that we are watching our video of subject math and chapter number 5 that is expansion formulae. तो प्रैक्टिस सेट 5.4 जो कि हम लोग देख रहे हैं बेटा, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दो एग्जांपल होमवर्क दिए थे. प्रॉब्लम नंबर 3 दैट इज in bracket 3x plus 4y minus 5p whole square and 4 number is 7m minus 3n minus 4k whole square. तो ये दो होमवर्क आज हम लोग करके देखेंगे. एक्सपांड क्वेश्चन में प्रॉब्लम नंबर 3 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3x plus 4y minus 5p का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे हमें ये फॉर्मूले का यूज करना है. जैसे यहाँ पे प्लस दो चिन्ह आपको यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे प्लस है माइनस है ना, पर इसे प्लस ही कंसीडर करके माइनस डिजिट के फॉर्म में उसको स्क्वायर के पैटर्न में हमको वहां पे लिखना है. तो सॉल्यूशन में जैसे आपको पता है हम लोग दोबारा प्रॉब्लम लिखते हैं. ठीक है, इस तरह से मैंने प्रॉब्लम लिख लेने के बाद हम लोग को ए स्क्वायर की जगह पे यहाँ लेना है 3x होल स्क्वायर प्लस 4y यानी कि 4y स्क्वायर प्लस माइनस 5p होल स्क्वायर. ठीक है, इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीन स्क्वायर हो गए, प्लस 2 इंटू ए बी यानी कि क्या होगा बेटा 3x इंटू 4y. ठीक है, प्लस 2bc 2 इंटू 4y इंटू माइनस 5p. ओके, तो ये हो गया हमारा 2bc. ओके, अब प्लस हम लोग करेंगे 2ac यानी कि 2 इंटू 3x इंटू माइनस 5p. ठीक है, तो इस तरह से हर एक टर्म्स को अब मल्टीप्लाई करके और उसको सॉल्व करके हमें नेक्स्ट स्टेप में लिखना है. तो 3x का स्क्वायर होता है बेटा 9x स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होगा 16 एंड y स्क्वायर एज इट इज मतलब 16y स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25. तो यहाँ पे आएगा 25 p स्क्वायर. ओके, प्लस 2 इंटू 3 6 4 द 24 xy. अब देखिए बेटा यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस इंटू माइनस हमको करना है मल्टीप्लीकेशन, प्लस इंटू माइनस, इसका आंसर आता है माइनस. तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा 2 इंटू 4 8 5 40, मतलब आपका आंसर यहाँ पे आएगा 40yp. देन नेक्स्ट लास्ट स्टेप, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस. ओके, तो यहाँ पे मैंने माइनस साइन दे दिया. 2 इंटू 3 होता है 6 5 30 माइनस 30 xp. तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, जिसमें हमने इसे सॉल्व करके कैलकुलेट करके लास्ट स्टेप में लिखा हुआ है. और नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर आप लोग को लिखना है 3x प्लस 4y माइनस 5p होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 25p स्क्वायर प्लस 24xy माइनस 40yp माइनस 30xp. ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. अब हम लोग चलते हैं, ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया, हम लोग अब सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे. इसको मैं मिटा देता हूं. अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 देखना है. 4 के लिए 7m माइनस 3n माइनस 4k होल स्क्वायर. सॉल्यूशन में हम लोग एज इट इज क्वेश्चन लिखेंगे 7m माइनस 3n माइनस 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे ये a प्लस बी प्लस सी, ये तीन फॉर्मूले तीन लेटर्स का सम हमें यहाँ पे होल स्क्वायर से कैलकुलेट करना है. तो a कंसीडर करना है 7m, b कंसीडर करना है माइनस 3n और c कंसीडर करना है बेटा 4 माइनस 4k. ठीक है, ये सूत्र में हम लोग सभी वैल्यूज पुट करेंगे. a स्क्वायर यानी कि 7m होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि माइनस 3n होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि माइनस 4k होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी यानी कि 7m इंटू माइनस 3n. ओके, मतलब a इंटू बी प्लस 2 इंटू bc यानी कि माइनस 3n इंटू माइनस 4k माइनस 3n इंटू माइनस 4k. ओके, प्लस 2ac 2 इंटू ए क्या है 7m है बेटा 7 इंटू सी यानी कि माइनस 4k. ठीक है,
तो इस तरह से हमें सभी टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करना है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अब हर एक टर्म्स को इवेल्युएट करना है, मतलब सॉल्व करना है। तो 7m का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49 और m स्क्वायर यानी कि एज इट इज m स्क्वायर हमको यहाँ पे लिखना है, प्लस -3n स्क्वायर, -3 का स्क्वायर होता है बेटा 9 और n स्क्वायर रिमेन एज इट इज प्लस 9n स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर होता है बेटा 16, तो 16 यहाँ पे आएगा 16 के स्क्वायर, प्लस अब देखिए यहाँ पे प्लस साइन नहीं आएगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख लिया मैंने। ये टर्म को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 2 इंटू 7 14, 14 3 दा 42, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा बेटा -42 mn। अब यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्लस साइन हमने लिख लिया है। अब ये टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 दा 6, 6 4 दा 24, 24 n के, ये हमारा सेकंड आंसर होगा। और हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू को प्लस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस क्या है, माइनस आएगा बेटा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 7 दा 14 और 14 4 दा 56 mk। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा फाइनल आंसर, और इसी फाइनल आंसर को हम लोग फाइनल यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर 7m minus 3m minus 4k whole square is equal to 49m square plus 9n square plus 16k square minus 42m n plus 24nk minus 56mk। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें सेकंड दो स्टेप में ये प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है ये हमें पता चला, और इसी तरह से हमें इसका आंसर भी कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि आपको पता है प्रैक्टिस सेट 5.4 में हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये चारों प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हुए हैं। अब सेकंड प्रॉब्लम हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है। सेकंड प्रॉब्लम में हमें सिंप्लीफाई करके एक क्वेश्चन दिया है बेटा। अब देखिए ये होमवर्क वाले प्रॉब्लम मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ जो कि अभी सॉल्व किया हमने। अब ये एक्सपांड वाला भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर मिटा देता हूँ मैं, और अब इसे मिटा देने के बाद अब हमें एरिया मतलब ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा इसे भी मिटा के मैं सिर्फ फॉर्मूला ऊपर में लिख लेता हूं जो कि हमने कल देखा हुआ था, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूले का यूज करके हमें प्रैक्टिस सेट 5.4 देखना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई हम लोग देखेंगे। सिंप्लीफाई में क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है बेटा x माइनस 2y प्लस 3 स्क्वायर प्लस x प्लस 2y माइनस 3 होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। एक बार गणित देख लीजिए हमने ठीक तरह से लिखा है या नहीं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में हमें दो टर्म्स की प्लस करनी है। ठीक है, और दोनों टर्म्स की एक साथ ये फॉर्मूले के साथ हमें प्लस करेंगे। तो x माइनस 2y प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये फॉर्मूले का यूज करके हम लोग सबसे पहले ये वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। तो a स्क्वायर यानी आएगा बेटा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी माइनस 2y होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ओके, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 2y प्लस 2ab हो गया प्लस 2bc यानी कि 2 इंटू माइनस 2y इंटू 3, ओके, प्लस 2ac यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 3। ठीक है, तो इस तरह से 2ab 2bc प्लस 2ac हमने इन तीनों टर्म्स को लिख लिया है। अब इसके सामने वाला जो प्लस साइन वाला जो दूसरा पार्ट है वो हमें नेक्स्ट वाली लाइन में लिखना है। इसमें हम लोग करेंगे बाकी के टर्म्स की स्क्वायर की फार्मूले से हम लोग को इसे सॉल्व करना पड़ा। तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस
-3 होल स्क्वायर, ओके, प्लस आएगा बेटा 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 2i प्लस 2bc मतलब 2 इंटू 2i इंटू -3 प्लस 2ac यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू -3, ओके। तो इस तरह से ये -3 लिख लेने के बाद अब हमें ये पूरे टर्म्स को सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस -2i का स्क्वायर होता है बेटा 4y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9 प्लस 2 इंटू -2 यानी कि यहाँ पे आएगा आपका साइन प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -2 इंटू 2 इज 4 यानी कि 4xy आपका ये आंसर आएगा। देखिए 2 प्लस इंटू माइनस यानी माइनस, 2 इंटू 2 इज 4, 4 3 12, तो 12y ओनली 12y आपका यहाँ पे आंसर आएगा। फिर आएगा बेटा 2 इंटू 3x यानी कि आपका आंसर आएगा बेटा यहाँ पे 6x, ओके। जो बाकी रिमेनिंग टर्म है उसको हम लोग प्लस करके नीचे ही लिखते हैं। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9 माइनस 3 का स्क्वायर आएगा 9 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 4 मतलब प्लस 4xy, फिर 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू -3 यानी कि -12y और यहाँ पे आएगा बेटा माइनस प्लस इंटू माइनस इज -6x। अब देखिए यहाँ पे प्लस टर्म और ये देखिए प्लस और माइनस टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे -4xy प्लस 4xy ये दोनों टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स है वो एज इट इज हमको यहाँ पे लिखना है बेटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12y, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिमिलर दिखने वाले टर्म्स हैं वो एक दूसरे के पास लेके आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से मैं लिखूंगा प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स को एक दूसरे के पास लेके आ जाते हैं प्लस 9 प्लस 9 एंड लास्ट माइनस 12y माइनस 12y, ओके। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है बेटा। तो आपको जैसे पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है बेटा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर होता है 8y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 होता है बेटा 18 एंड लास्ट माइनस 12y होता है बेटा -24y, जो कि अब ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ये -24y जो है वो हम लोग पहले लिख लेंगे -24y और प्लस 18 हम लोग लास्ट में लिखते हैं। देखिए यहाँ से पावर आपको समझने में आसानी होगी कि यहाँ पे 2x का पावर 2 है, 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 24y एंड लास्ट में डिजिट। इस तरह से अगर हम लोग लिखते हैं तो थोड़ा सा सिस्टमैटिक और अच्छा हमारा प्रॉब्लम हमें दिखता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है बेटा। और अगले वीडियो तक मैं आप लोग को एक होमवर्क देना चाहता हूँ। वो होमवर्क अगले वीडियो तक मुझे आप लोग सॉल्व करके बताइए। जो क्वेश्चन नंबर 2 है 3k - 4r - 2m स्क्वायर माइनस 3k + 4r - 2m होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आप लोग मुझे अगले वीडियो तक सॉल्व करके बताइए, भेजिए। और अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखिए, हाथ बार बार धोते रहिए और मास्क ठीक से पहनिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।